जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए है, आपके खुशी के लिए है, आपके समझ के लिए है, आपके आनंद के लिए है और आपको आगे बढ़ने के लिए है। तो ये वीडियो में जो कुछ मैं बताऊंगा आपको आपके भले के लिए ही बताऊंगा, आपके अच्छे के लिए ही बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा। मेरा नाम अमरजीत है और मैं एक समाज सेवक के रूप में काम करता हूं और आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूं वो आपके भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग कोई चीज़ सुन करके भ्रमित हो जाएं और भटक जाएं और उसको कंफ्यूज हो जाएं। मैं हमेशा ये प्रयत्न करता हूं कि लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट हो कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं जो कुछ कर रहा हूं इसका परिणाम क्या है। आज जो कुछ भी सुन रहे हैं ये इसके रास्ते पे चलेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। तो अपने जीवन में आप कभी भी एक चीज़ को मत भूलिए। एक चीज़ ऐसी है उसको मत भूलिए। क्यों? वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है कि जो आप उसको भूल जाते हैं तो आपको समस्याएं आपको घेर लेती हैं। उस चीज़ को भूल जाते हैं तो आपकी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। वो क्या चीज़ है? तो वो चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है जो आपको वो चीज़ भूल जाते हैं, वो चीज़ ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। तो आइए, जीवन में क्या चीज़ है जिसको हम चलाएं अपने जीवन में तो काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी खुशी भी मिलेगी। तो जैसे आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई में तो कोई कमी है नहीं, तो पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, जानकारी में कोई कमी नहीं है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन जीवन में दुख क्यों है? पढ़े लिखे भी हैं और सब कुछ जानते हैं, जानते हैं पर जानते नहीं हैं, उसको मानते हैं। सब कुछ आप कहते हैं हम जानते हैं पर मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। लेकिन कहते हैं आप हम जानते हैं। तो क्या चीज़ है जो भूल जाते हैं तो आपको समस्याएं घेर लेती हैं। तो जीवन में जब भी कुछ भी हो लेकिन उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। वो क्या चीज़ है? आप जब कहीं भी रहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना चाहिए। एक चीज़ क्या है कि हम हमेशा सही मार्ग क्या है? जो आपके जीवन में सही दिशा दे और जो आपको सही मार्ग दे और जो आपको सही कार्य बताए और जो आपको सही जानकारी दे, उसकी संगत न छोड़ें। एक बार एक व्यक्ति था तो वो क्या था, जगह जगह अपना काम ढूंढता था, लेकिन काम ऐसा ढूंढता था जिसमें उसकी इज्जत हो, जिसमें उसकी खुशी हो, जिसमें उसके पैसे हो, जिसमें उसको लोग अपने लगें। तो ढूंढता था, जहाँ भी जाता था वो काम मांगता था। तो लोग क्या करते थे, उसको आभास करते थे, एहसास करते थे, अनुभव करते थे कि ये आदमी किस काम का है। तो कुछ समय के लिए उससे बात करते थे या कुछ समय के लिए उसको कुछ काम देते थे, लेकिन उस काम में और बातचीत में वो आदमी अच्छा नहीं होता था, मानकों पे खरा नहीं उतरता था। तो लोग क्या करते, 2 दिन में हटा देते थे। फिर दूसरे जगह गया, तीसरे जगह गया, चौथे जगह गया, ऐसे भटकता रहा लेकिन उसकी समस्या हल नहीं हुई और उसको सही काम नहीं मिला। एक दिन अंत में एक व्यक्ति के पास गया। वो व्यक्ति काफ़ी अमीर था। तो वहाँ गया तो वहाँ उससे कहा ठीक है। तो कहा कि हमको एक अच्छा काम दे दीजिए ताकि मैं करूँ, अपने जीवन में खुशहाल रहूँ। तो कुछ बातचीत किया लेकिन कहा कि नहीं, तुमको काम नहीं दे सकते हैं। तो कहा सर, काम नहीं दे सकते हैं तो आज हम दिन भर खाना खाए नहीं हैं, हम भूखे हैं, हमको कुछ पैसे दे दीजिए। तो कहा कि नहीं, पैसे भी नहीं दे सकते हैं। तो कहा पैसे भी नहीं देंगे, काम भी नहीं देंगे, तो हमको खाना खिला दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको खाना खिला देंगे लेकिन मैं नहीं खिलाऊंगा, हम किसी को बोल दे रहे हैं, वहाँ चले जाओ होटल वाले के पास, वो खाना खिला देगा। तो जब उसने एड्रेस दिया, वहाँ होटल पे गया तो होटल वाले ने कहा
जब होटल वाले के पास गया तो कहा क्या है, तो उन्हें कहा कि हमको खाना खिला दीजिए और किसी ने आपको बताया है। तो कहा ठीक है खाना खिला देंगे तुमको, कुछ समय दो। तो बैठाया और होटल वाले बैठाने में ही उसको काम दे दिया, कहा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लेकिन वो करने से मन नहीं लगाया। वो होटल वाला जो भी काम दिया उस काम में मन नहीं लगाया और करने में उसकी खुशी नहीं रही। तो देखा होटल वाला का, देखिए ये आदमी काम करने में भी खुशी नहीं है, मन भी नहीं लगा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है और सारा ध्यान इसका फोकस है कि खाना खाने में। तो ठीक है, उन्होंने खाना खिला करके छोड़ दिया, खाना खिला के छोड़ दिया। कहा भी कि आप हमारे यहाँ रहिए, आप तो खाने बिना भटक रहे हैं, हमारे यहाँ रहिए। तो उसका मन विचलित था, वहाँ से भी वह वहाँ टिका नहीं और वहाँ से दूसरे जगह चला गया, वहाँ से दूसरे जगह चला गया। अब वहाँ से चला गया वो व्यक्ति हमेशा जगह जगह जाता था, परेशान रहता था, जगह जगह जाता था, परेशान रहता था और बेरोजगार भी था, पढ़ा लिखा भी था, जानता था सब कुछ, लेकिन जानता नहीं था, मानता था। ऐसे में वो भटकता था और उसको खुशियाँ और आनंद जो इस जीवन का सुख है उसको नहीं मिलता था। तो उसको एक मार्गदर्शक मिले तो उन्होंने लालच दिया, मार्गदर्शक ने उसको लालच दिया। अब वह व्यक्ति लालच भरी मन में इतना था कि पूछिए मत। वो उसको यहाँ टिका और उन्होंने अपना थोड़ा सा छाया दिया और उसको भरमाया, उसको फुसलाया, अपने संगत में लिया। ऐसे करते करते उसको अपने साथ ले करके और उसको काबिल बनाया। जानता तो था पर जानता नहीं था, वह मानता था। तो उसको अपने साथ ले करके उसको अनुभव कराए, एहसास कराए और उसके जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं, दो ही चीज़ें उसको सिखाए। ज़्यादा कुछ नहीं, उसके जीवन में दो ही चीज़ सिखाए। वो क्या चीज़ था? वो एक था दक्षता और दूसरा था आभार प्रकट करना। दक्षता, आज्ञा में रहना, यही उन्होंने सिखाया। तो जब उनको दक्षता सिखा दिया, खूब अच्छे तरह से अनुभव करा दिया और आभार करना, एहसास करना, ये चीज़ें जब सिखा दिया तो उसको धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। अब जैसे शुरुआत होने लगी तो उसके जीवन में खुशी आने लगी। तो हम एक कहे वीडियो में कि अंत में बताऊंगा, ये दक्षता एक ऐसी चीज़ है कि सारी दुनिया में आप चले जाइए, चाहे एक देश हो चाहे 50 देश हो, चाहे 100 देश हो, चाहे 200 देश हो, जितने भी देश डेवलप किए हैं, जितने भी देश विकास किए हैं, उन लोगों के यहाँ सबसे पहले दक्षता है। क्या है? किसी काम की विशेष जानकारी है। अब खुशी में भी है, उनका देश भी आगे है और परिवार भी आगे है। यहाँ भी अपने ही देश में मान लीजिए, अब जिस परिवार में लोगों के अंदर दक्षता है और आज्ञा है और मार्गदर्शक की आज्ञा में रहते हैं, उनका भी परिवार विकास करता है और खुशी से रहते हैं। जितने में भी है अच्छे से रहते हैं। लेकिन क्या है, अपने यहाँ लोगों ने दक्षता हासिल करने में बहुत पीछे रहते हैं। किसी तरह से काम चल जाए, किसी तरह से भोजन मिल जाए, किसी तरह से हमारा ये काम हो जाए, बस इतने ही में संतुष्ट रहते हैं। अपने आप की जो गुणवत्ता है वो बाहर नहीं लाते हैं, अपने आप को काबिल नहीं बनाना चाहते। जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी के साथ संगत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें दक्षता हासिल करिए, निपुणता हासिल करिए, उसमें विशेषज्ञता हासिल करिए। ये नहीं है कि हम अगर कोई चीज़ ही बना रहे हैं, छोटी सी चीज़ ही बना रहे हैं, एक स्वेटर ही बुन रहे हैं, तो स्वेटर ही बुन रहे हैं तो कम से कम उसमें सुंदरता हो, फिटिंग हो, देखने में अच्छा लगे, हर चीज़ें। तो अगल बगल पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी कहते हैं हमको भी एक बना दीजिएगा। तो जब काम मिलता है तो पैसे भी मिलता है। तो इस जीवन में अगर जिस भी स्तर पे हैं, छोटे स्तर पे हैं, जितने भी छोटे स्तर पे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप सबसे बड़े ही स्तर पे हों, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ अच्छे से दक्षता प्राप्त करिए ताकि आपको दुखों का पहाड़ न गिरे, समस्याएं चल करके आपके घर न आएँ, आपके पास न आएँ, आपके मन में न आएँ, आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने मार्गदर्शक के संगत में और आज्ञा में रहना सीखिए। चाहे आपके मार्गदर्शक कोई भी हों, जो अच्छे हों, जो आपके भले के लिए, जो आपके खुशी के लिए, जो आपकी सफलता के लिए, हर चीज़ के लिए आपको
आपसे प्यार करते हैं ताकि आप दक्षता हासिल करें और आप आज्ञा में रहें, एहसास करें, अनुभव करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अच्छा बनाएं, अच्छा बन करके जीवन में सब कुछ अच्छा का मतलब क्या ही होता है, खुशी होती है और संतुष्टि होती है। अगर खुशी और संतुष्टि नहीं है और हर कुछ कर रहे हैं तो आपको कहाँ अच्छा लगेगा, आपको जीवन मिलने का क्या मतलब है। तो जीवन में दो चीज़ें आप ध्यान रखिए कि जो कुछ भी हम दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ हम विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसकी सही जानकारी हो और गुणवत्तापूर्ण हो। अपने मार्गदर्शक के आज्ञा में रहिए और उनके अनुशासन का पालन करिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये वीडियो का नाम ही है, इस वीडियो का नाम ही है, थंबनेल पे आप देखिए और आगे बढ़िए, थंबनेल पे देखिए और आगे बढ़िए, पूरा सुनिए और उसका पूरा आनंद लीजिए। आप सभी को नमस्कार।